साल के अब तक के सबसे बड़े हत्याकांड यानी गोपाल खेमका हत्याकांड में गिरफ्तार शूटर उमेश यादव और साजिशकर्ता के तौर पे चिन्हित किए गए अशोक साव को पटना पुलिस ने खुलासे के बाद न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज फॉर नेशन। 4 जुलाई शुक्रवार का दिन था। रात्रि 11:30 बजे घर की गेट पर सूबे के चर्चित और पटना के बेहद रसूखदार कारोबारियों में शुमार गोपाल खेमका को एक इकलौते शूटर ने पहले से घात लगाकर उनके घर के दरवाजे पर सिंगल शॉट में मार गिराया था। घटना का सीसीटीवी वायरल हुआ। पटना पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एसआईटी गठित की। साथ ही एसटीएफ की मदद से न केवल एक आरोपी को मार गिराया, वहीं शूटर और साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर पूरे मामले से का पर्दाफाश करते हुए सबसे पहले जो है पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता कर पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठाते हुए क्या कुछ कहा है, ये हम आपको सुनवा देते हैं। पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जो घटना स्थल से सूत्र प्राप्त हुए थे, जो वहां पर लगे कैमरे से जो सूत्र प्राप्त हुए थे, जो मोटरसाइकिल के संबंध में जो सूचनाएं दिखी थी, जो शूटर था उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पे पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उसे एक के बाद एक सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। जहां तक ट्रेस मिला उस मोटरसाइकिल का, वहां तक तकनीकी जो एसआईटी की टीम है वो गई। उसके बाद मोटरसाइकिल की पहचान की गई। मोटरसाइकिल के पहचान के बाद उसके धारक, फिर उस व्यक्ति की पहचान की गई, उसकी गिरफ्तारी की गई। उससे पूछताछ के बाद अन्य आयामों को इस पे उद्घाटित किया गया है। इस संबंध में जो घटनाएं हुई है, ये पूरे इस गोपाल खेमका जी की हत्या के परिप्रेक्ष्य में, इसके संबंध में पटना सीनियर एसपी आपको विस्तार से अभी बताएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने किया है। घटना हुई थी, उसके बाद सीसीटीवी का अवलोकन किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ करते हुए जहाँ पे रिट्रीट हुआ था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग जहाँ पे जो अभियुक्त था वो जब भागा था उस घर तक पहुँचे। वहाँ पे जब छानबीन की गई तो एक मोटरसाइकिल हम लोगों को मिली। मोटरसाइकिल के नंबर से टैंपरिंग करने की कोशिश की गई थी। जब उस मोटरसाइकिल के पास वाले घर की सर्च की गई तो उस घर से जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, जो जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छिपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर में, जो उनके भाई का फ्लोर है, घर है, उसमें ये बंद कमरे में रखे हुए थे। उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। उसमें 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9mm का था। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला, जिसमें 14 राउंड गोलियाँ थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साव का नाम लिए, ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद 4 लाख की बात हुई थी। इसमें ये पहले अपने आसपास के जो शूटर रहे हैं उनसे कांटेक्ट किए ये। उसी क्रम में इनके इलाके में रहने वाले विकास उस राजा से मुलाकात हुई। इसमें उनसे सेटिंग करने की कोशिश की गई। राजा के द्वारा जो डिमांड किया गया था तो इनको लगा कि इससे अच्छा ये स्वयं ही ये घटना कर ले और इसलिए ये हथियार जो इनको अशोक साव जी के द्वारा ही दिया गया था वो हथियार लिए और अशोक साव के द्वारा इनको उनके दिनचर्या के बारे में बताया गया। ये एक रेगुलर था कि वो 8 बजे के आसपास बांकीपुर क्लब जाते थे और वहाँ से करीब 11:30 बजे के आसपास वो स्वयं अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आते थे।
क्लब से नॉर्मली उनके एक दोस्त भी आते थे जिनको एक बाकरगंज मोड़ पे ये उतार देते थे। इसी की रेकी करते हुए वो उस दिन घटना के दिन भी वो बाकरगंज मोड़ पे पहुंचा। वहाँ जब इनकी गाड़ी आई तो ये वहाँ से चल के ये अपार्टमेंट के पास आ गया और इनका इंतजार करने लगा। इसके 10 मिनट के बाद इनकी गाड़ी आई। गाड़ी पहले से ये देखा हुआ था, नंबर भी इसे पता था। जैसी गाड़ी आई ये इसमें फायर किया और चला गया। अगले दिन जैसे पहले से तय था इन लोगों के द्वारा, ये लोग जेपी गंगा पथ पर मिले, ये और अशोक साहब, मालसामी थाना क्षेत्र में। वहाँ पे बची हुई 3.5 लाख रुपये इनके द्वारा दी गई। इसमें खास बात ये है कि इसमें आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल खरीदा गया था और सिम भी उमेश यादव के नाम से ही खरीदी गई थी ताकि अशोक साहब का नाम नहीं आ सके। और जब ये पैसे दिए गए तो मोबाइल उन्होंने वापस कर दिया, लेकिन सिम वापस नहीं किया था इसमें। जब इसमें अशोक साहब के घर पे छापेमारी की गई तो उनके यहाँ भारी मात्रा में ज़मीन के कागजात मिले, साथ में एक 9 mm का बरेटा उनके यहाँ पिस्टल मिला, उसमें 17 राउंड गोलियाँ मिली उसमें। और इसमें कई जो कागजात मिले हैं उनका निष्कर्षण किया जा रहा है। जो अभी शुरुआती पूछताछ में जो बताया गया है, बताया गया कि इन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी। ज़मीन के कारोबार में भी बताया जा रहा है, लेकिन अभी अंदर। तो आपने सुना, बिहार पुलिस के मुखिया डीजीपी विनय कुमार, एडीजी ऑपरेशंस और मुख्यालय की दोहरी भूमिका में रहने वाले कुंदन कृष्ण, साथ ही पटना जोन के आईजी समेत एसएसपी पटना और एसआईटी की प्रमुख सिटी एसपी दीक्षा की मौजूदगी में पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड के हर पहलू से न केवल अवगत कराया बल्कि ये भी बताया कि पूरी साजिश कैसे 1.5 महीने के लंबे अंतराल पर रची गई और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे। शूटर के तौर पे उमेश यादव की पहचान हुई और साजिशकर्ता जिन्होंने सुपारी दी थी उनकी पहचान एक कारोबारी और बिल्डर के तौर पे जो मूल रूप से नालंदा जिला के रहने वाले हैं उनको चिन्हित किया गया और दोनों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस ने इन दोनों को जो है न्यायालय के सामने पेश किया और पेश करने के बाद न्यायालय के द्वारा उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। उससे पहले वो तमाम प्रक्रियाएं अपनाई गई जो अमूमन किसी भी कैदी को जेल भेजने से पहले की जाती है, जैसे उनका मेडिकल कराया गया, साथ ही पूरे जो है केस के बाबत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है न्यायालय में पेश किया गया। आप देखिए कैसे जो है ये दोनों शख्स, एक जो शूटर है जिसने गोपाल खेमका को मौत के घाट उतारा था, वहीं दूसरा वो साजिश करता है जिसने पैसे देकर गोपाल खेमका की हत्या कराई, यानी अशोक साव। इन दोनों को पुलिस सिविल कोर्ट में लेकर पहुंची और न्यायालय के सामने पेश किया। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। तो आपने देखा पुलिस ने जो है न्यायालय के सामने इनको पेश किया और माननीय न्यायालय द्वारा इन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। वहीं घटना के बाबत लगातार नित नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन पटना पुलिस का दावा है कि पूरे मामले से पटाक्षेप हो गया है, खुलासा हो गया है और जांच अब भी जारी है। मतलब अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जो पटना पुलिस की एसआईटी जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेट टीम वो अपनी जांच में खोलेगी और हो सकता है कि अभी जो एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ गोपाल खेमका के बेटे डॉक्टर गौरव ने दर्ज कराई है उसमें कुछ नए नाम जुड़ सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। हम लगातार गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़े हर अपडेट से आपको बाखबर करते रहेंगे। धन्यवाद।